नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। राजीव चौक दिल्ली का एपी सेंटर, और यहाँ पर राजनीति बारिश की तरह, मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी भी राजनीति बदल जाती है। आप जानते हैं सैटरडे संडे वीकेंड होता है। वीकेंड पे हमारा जो ये शो होता है वो राजीव चौक के कैनॉट प्लेस पे होता है। हम आए हैं यहाँ पर, आज जो हमारा टॉपिक है वो चर्चा का वो ये कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होना, इसके बाद लोकसभा चुनाव, इसके बाद फिर आप राजनीति गहमा-गहमी देख ही रहे होंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन है वो ये कह रहा है कि इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का इस बार खात्मा होगा। वहीं पर बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया तो अभी से टूटने लगी है, आगे का क्या ही इनका कहा जाए। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता माने जाते थे, उनका ये कहना है कि कांग्रेस धूर्तबाजी कर रही है, बहका रही है सबको। उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। बाद में मध्य प्रदेश में जेडीयू भी कूद गई। आम आदमी पार्टी तो अपना अलग से विधानसभा में चुनाव लड़ी रही है, विधानसभा में चुनाव अलग है। उनका ये कहना है कि लोकसभा में जो चुनाव होगा वो इस तरीके से होगा कि वहाँ पर हम एक हो जाएंगे, लेकिन विधानसभा में नहीं होंगे। उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होना, क्या लगता है आपको? इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का समूह, आपको लगता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब गठबंधन इंडिया अलायंस का बना था तो पहली मीटिंग हुई थी पटना में, जिसमें से अखिलेश यादव शामिल थे, अरविंद केजरीवाल शामिल थे। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो वही अरविंद केजरीवाल थे जो इतना मोटी किताब लेकर के शीला दीक्षित के खिलाफ पूरे दिल्ली में उमड़ा कर रहे थे कि शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। आज ऐसा क्या हुआ कि उनके जाकर के गोद में बैठ गए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जिसके सुपुत्र अखिलेश यादव हैं, तब मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा क्या हुआ कि जो अखिलेश यादव जाकर के कांग्रेस पार्टी के उसमें गोद में जाकर के बैठ गए। जब कांग्रेस नहीं, एक मिनट रुकिए। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जब समस्या में आएगी, सीट को लेकर कुछ बवाल होगा, तुम्हारा कर्तव्य है कांग्रेस को समर्थन देना। अब आप कैसे कह रहे हैं कि मुलायम सिंह विरोधी थे? देखिए, वो तो पहले की बात थी, वो तो पहले 1975 की बात थी। मैं अभी की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने फिर भी कहा, नहीं, 2 दिन पहले अखिलेश का बयान है, उन्हीं के बात पर आ रहा हूँ। अब फिर जब पटना मीटिंग हुई थी, तब जब अखिलेश यादव का बयान था, लालू यादव, जितने अरविंद केजरीवाल, जितने भी इनके गठबंधन के सहयोगी 26 पार्टियों का जो दल था, वो कहते थे कि हम एक साथ एकजुट रहेंगे। इसमें जनता की गलती नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं। अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था। अखिलेश यादव जी का कहना था कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम 26 पार्टियां एक साथ रहेंगे। और राहुल गांधी से यह कहा गया था कि हमारी जो 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब वहां पर लिस्ट आई तो वहां पर 0 बटा सन्नाटा था। अखिलेश यादव को कोई सीट नहीं थी। और इसमें कलमनाथ का बयान था, जब वहां पर जनता से पूछा माइक से, आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अखिलेश यादव को 6 सीट पर बात हुआ था, क्या 6 सीट उनको नहीं मिलेगा? तो कलमनाथ जी ने बोला कि अखिलेश छोड़िए, जबकि अखिलेश यादव उनके गठबंधन में शामिल थे। अखिलेश यादव का यह कहना है कि जब बात हुई थी तब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम एक साथ रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को भगा दिया गया वहां से। कि कोई अखिलेश क्यों भगा दिया गया, उसमें कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, उसमें अखिलेश यादव की नहीं लड़ाई है। इसलिए अखिलेश यादव को साइड कर दिया गया। और मैं आपको एक चीज और गहराई में बता देना चाहता हूँ, जब 2022 में चुनाव हुआ था तो 399 सीट पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ी थी। और कितना सीट निकाली थी? 1 से 2 सीट निकाली थी कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी और सपा, ये 2 गढ़ है उत्तर प्रदेश में। और एमपी में जो गढ़ है वो कांग्रेस पार्टी का है और भाजपा का है। तो इसलिए अखिलेश यादव को वहां से निकाल दिया गया। अब अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर हमारा एमपी में कुछ नहीं है तो तुम्हारा यूपी में क्या है? तुम आकर के यूपी में लड़ना, आकर के तुम्हारा यूपी में तो सुपड़ा साहब। मैं इनको आपके कैमरा के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जबकि गठबंधन में सबको शामिल करके अपने ही नेता विधायक को धोखा दे रही है, तब जनता को क्यों नहीं धोखा दे रही है? पूर्ण रूप से 230 सीट है विधानसभा में और एमपी में। और मुझे लगता है कि 150 सीट भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, 2-3 सर्वे आए हैं, उनका ये कहना है भैया वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन रही है।
सर मैं आपको देखे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, एमपी 5 जगह चुनाव है। 5 जगह चुनाव में मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो हर साल एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, बदलाव होता है, तो वो पलटी मारेगा। वहां पर कन्फर्म है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। अभी बालकनाथ वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं योगी जी के बेस में। आप देखिए उनका भाषण तड़ातड़ चल रहा है, क्योंकि जंगल राज चल रहा है। एनसीआरबी आप डेटा देखोगे 2021 6000 रेप का केस आया है, और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये छोटा रेप है, उनको क्यों नहीं धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जंगल राज राजस्थान में चल रहा है। जंगल राज, ये राजस्थान की जो जनता है, घटनाएं तो तिवारी जी, घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार की आए दिन होती रहती है। उत्तर प्रदेश में इधर बलात्कार होता है, उधर इनकाउंटर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ये योगी बाबा ने तो साफ कह दिया है कि अगर इस चौराहे पर अगर दंगा करोगे तो अगले चौराहे पर तुम्हारा इंतजार कहीं यमराज कर रहा होगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की का दुपट्टा खींचा था, इधर दुपट्टा खींचा नहीं, उधर तुरंत इनकाउंटर हो गया। ऐसे राज चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है। पूर्ण रूप से जैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्त है, उसी प्रकार से बालकनाथ जिस प्रकार से राजस्थान में चर्चा हो रही, जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से बदलाव राजस्थान में होगा। और एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से लाडली बहना हो या तमाम तरीके की योजनाएं हो, ये पूर्ण रूप से सबको एक साथ मिलती थी। अभी आपने देखा होगा कि कोई वहां पर शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे, इतने लाइन में जो लोग थे हिंदू मुस्लिम करती थे, इस लाइन में मुसलमान थे, इस लाइन में हिंदू थे, सब उनको फूल माला में करने के लिए, गले में डालने के लिए सब लोग इकट्ठा। अच्छा, आपको नहीं लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब 2014 के पहले जब वो लोग भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो कहते थे इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का ही अधिकार है, तो हिंदू यहाँ पर झक मारेगा, क्या तरीका है? इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि मोहम्मद को दिया कि मोहित को दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के? दिल्ली, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। और बाकी जगह क्या हाल होता होगा बिजली का, लाइट को लेकर के, तो पता नहीं क्या होता होगा, हर शहर वहाँ क्या होता होगा। लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, कोई 2 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ करके हम। ये बताइए, अच्छा छोड़िए, केजरीवाल प्रधानमंत्री हो जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, वो लालची है बहुत। जितने भी जो नेता है ना, सबसे तेज दिमाग है। और लेकिन कौन सा दिमाग है उन पे मालूम है? शातिर। शातिर दिमाग है। उन्होंने घुमा दिया, मोदी को भी कई बार घुमा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब प्रधानमंत्री खत्म हो गया, ये मतलब मामला खत्म, अब सरकार गिरने जा रही है इनकी 2024 में। वो क्यों नहीं कहेंगे? वो उनके पास कहने के लिए क्या है? कहने के लिए क्या है उनके पास? यही तो कहेंगे भाई। उन्होंने तो ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, है कि नहीं? गाड़ी नहीं। केजरीवाल ना क्या हुआ? प्रधानमंत्री खत्म है। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी? और क्या? बेकार है। और बिजली बेकार है। क्यों? ऐसा क्यों बोला? आप मुझे बताइए कि क्या अच्छा है उसमें, उसके बेनिफिट बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने, आपने बोला ना कि प्रधानमंत्री, तो बेनिफिट्स बताओ ना। बेनिफिट्स, नुकसान बताइए आप। नुकसान बताऊं? 5 नुकसान बताइए। 5 नुकसान। मणिपुर, ये नुकसान। ये प्रायोरिटी। हाँ, एक सेकंड, मणिपुर, रुकिए। मणिपुर क्या अब छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। ये बात बहुत गंभीर है। ठीक है। उसके बाद अभी उन्होंने एक वो पास किया है जिसमें जैसे कि अब हमारी जो डिटेल्स हैं वो किसी भी कंपनी को दे रहे हैं। जैसे लोन वाले दिन में 10 बार फोन करते हैं, इट मीन्स वो मेरी प्रायोरिटी। अगर मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट होगी मैं बैंक में जाके डायरेक्ट मांग सकती हूँ। ऑब्वियसली बिल तो वही। कहाँ पढ़ा आपने? ये मैंने एक उसमें देखा था। देखियो मेरे हिसाब, मैं बताता हूँ वो फेक है। अब मैं आपको बताता, दो हो गया, 3 और बताना है आपको, 3 और। अच्छा, मणिपुर हो गया, शिक्षा हो गई। शिक्षा अगर 2014 से पहले की देख लो। हाँ, एक सेकंड पहले उनको बोल लेंगे, बिल्कुल। और शिक्षा का देख लो। शिक्षा का जितना दिल्ली में विकास हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कहीं भी विकास है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मैं जब 8वीं या 9वीं के बाद ही मुझे लगा कि मैं टीचर मुझ पर फोकस कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई हो रही है, अच्छे से स्टडी हो रही है। उससे पहले तो टीचर आती थी, सो जाती थी, आराम से बैठी हुई है, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बच्चा पढ़ रहा है। मेरे को एक बात बताइए ना, जो 1 घंटे के क्लास में बच्चा 40 दिन में इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ के टीचर होते हैं वही इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो बच्चा कैसे बोलेगा? क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है। उनको पता है मेरा महीने की पेमेंट आनी है, खत्म। मणिपुर हो गया, शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, किसान हो गया। किसान। और एक चीज सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात बताती हूँ। हमारे देश में हर चीज को
हमारे देश में हर चीज को मांगने के लिए हमारे देश में हर चीज को मांगने के लिए अनशन प्रोडक्शन इतना लड़ाई दंगे झगड़े करने की जरूरत क्या है अगर वो इजीली हो जाए। अगर आज जो ब्रिजभूषण के खिलाफ केस हुआ उसके खिलाफ आप बताइए ना नेक्स्ट कार्रवाई क्या हुई। अगर उस पे एक बंदे की बात सुन के या उसकी महिला की बात सुन के हो जाता तो इतना वो प्रोडक्शन वो नहीं करती, इतना लॉस नहीं होता। जंतर मंतर पे हमारे देश में सबसे बड़ी कानून आपका नाम क्या है? उजाला। जब संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है तो संविधान के संशोधन के अधिकार में मुझे लगता है सबसे पहले कानूनी अधिकार को सबसे ज्यादा महत्व दें। हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो स्टिकनेस होती है। सऊदी अरब के लड़के को देखो, एक सिर्फ गलती से उसके चाचा के बेटे का कत्ल हो गया था, उसको भी वही सजा दी, बल्कि उसके तो आप क्या चाहते हैं, मतलब भारत में शरिया लागू हो जाए? आप गलत है। आप इस क्वेश्चन नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अब आपने जो कहा मैं बताता हूँ आपने जिसका जिक्र किया ना, अगर हम उस हिसाब से चलने लगे तो चोरी करने वाले का हाथ काट दे, बलात्कार करने का गला, और अगर यही राजीव चौक पे काट दे तो क्या होगा? इसके बाद सोच के देखिए। मैं तो कह रही हूँ अगर एक के साथ ऐसा हो जाए ना तो 10 रेप केस बच जाएंगे। मैडम फिर आप अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रही थी हमारा बहुत बड़ा है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप गला नहीं काट सकते हैं, आप हाथ नहीं काट सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि अगर आपको लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रेप केस ज्यादा बढ़ रहा है, अगर रेप केस ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम ये चीज प्रावधान लागू ला सकते हैं, प्रावधान ला सकते हो। और अगर तुम कानून में बदलाव करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग, जब तुमने नोटबंदी करी तब तुमने क्या पब्लिकली पूछा था? नहीं पूछा। तुम उस चीज के नोटबंदी सही फैसला था? गलत, बहुत गलत फैसला था। मैम एक बात मुझे बताइए, एक सेकंड रुकिए, आप एक मिनट आप एक बात बताइए सर, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से जनता को, सर एक मिनट मैम, एक सेकंड आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी से सबको बताना चाहिए। अगर नोटबंदी से सबको बता देते तो जितने काले धन थे वो निकाल करके सबको बैंक में जानते हैं। काले धन निकले कितने परसेंट? आप वो काले धन तो वो जितने निकले कितने परसेंट? नहीं मुझे काले धन कितने निकले? पाकिस्तान की हालत टाइट कर दी मोदी जी ने। अरे काले धन से बहन मेरी, एक बात बताइए, मैं बात कर रही हूँ काले धन के आतंकवाद को खत्म कर दिया। इसे कहते हैं मैं इनसे पूछूं परसेंटेज बताओ, ये कह रहे पाकिस्तान की हालत, इसे कहते हैं बुद्धि। पूजा।